नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी है। सुरंग के ऊपर से हो रही है वर्टिकल ड्रिलिंग। मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। तो उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। सुरंग के ऊपर से जो है वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। राहत बचाव कार्य जो है लगातार जारी है उत्तरकाशी टनल हादसे में, और अब उन्हें बचाने के लिए हर संभव कोशिश किए जा रहे हैं। यह ऑपरेशन जिंदगी के तहत जो है राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू अभियान को लेकर एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा से हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने खास बातचीत की। सिलक्यारा टनल में जो हादसा हुआ था उसके लिए दिन ज्यादा बीते हैं, लेकिन अब उम्मीद की किरण अभी टूटी नहीं है। उम्मीद अभी भी कायम है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा जी, उनसे बात करेंगे क्या कुछ अब तक। सर, कई दिन बीत गए, उम्मीद की किरण टूटी नहीं है। आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, कब तक होने की उम्मीद लगती है? जो ऑगर है पाइप के अंदर, वो आज उम्मीद है कि वो काट के बाहर निकाल दिया जाएगा, और उसके बाद मज़दूरों के एक ग्रुप के द्वारा मैनुअल उसमें उसका मलबा बाहर निकाला जाएगा। और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द हम लोग पाइप के माध्यम से उस पार पहुंच जाएंगे। सर, अगर प्लाज्मा कटर का जिक्र कल मुख्यमंत्री जी ने भी किया था, क्या कुछ है सर प्लाज्मा कटर कैसे काम करता है और क्या कुछ अब उसके बाद जो कटर है आयरन को काटने के लिए, उसके लिए ये प्लाज्मा कटर बनाया गया है, और ये बहुत तेज़ी से ऑगर को काट के बाहर निकाल देता है। इसी की उम्मीद में हम कि आज शाम तक ये शायद संभव हो जाए। कैसे मैनुअली जो काम होगा उसमें समय ज़्यादा लगेगा, क्या कुछ है सर? हाँ, उसमें समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वो सुरक्षित है। और उसमें अगर समस्याएं आती हैं, जैसे कोई पाइप आ गया या कोई गर्डल आ गया, तो उसको आसानी से काटा जा सकता है। कल सर एनालिस्ट के बयान से कुछ शंकाएं ज़्यादा बढ़ी कि समय ज़्यादा लग सकता है, तो क्या कुछ कहेंगे सर लोगों से ताकि वो शंकाएं भी दूर हो और वो उम्मीद ना टूटे? टनल में जो मज़दूर भाई फंसे हैं वो सभी सुरक्षित हैं। उनको उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो मांग रहे हैं, वो सब पूरा हो जा रहा है। भोजन मिल रहा है, उनको पानी है। तो अब हमारा लक्ष्य यह है कि उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, और जिसके लिए सारी जो टीम लगी हुई है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, सभी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, और उन्हें जल्द से जल्द हम बाहर निकालेंगे। थैंक यू सर। ये थे एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर कहा कि कम्युनिकेशन लगातार मजदूरों से हो रहा है जो टनल्स के भीतर फंसे हुए। कोशिश यही है कि उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, और उसके लिए जो प्रयास है वो प्रयास भी तेज कर दिए गए हैं। ऐसे में उम्मीद ये की जा सकती है कि अगले 1 से 2 दिन में बड़ा ब्रेकथ्रू यहाँ पर मिलेगा। वो राहत की खबर हम सबको मिलेगी, जिसकी उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। कैमरामैन हसन साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, सिलक्यारा टनल। वहीं अब तक 12 नवंबर से लेकर क्या कुछ घटा, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो 12 नवंबर को कर्मचारियों से संपर्क किया गया, ऑक्सीजन फूड सप्लाई की गई। इसके बाद 13 नवंबर की बात करें तो कर्मचारियों से लगातार संपर्क बना रहा और ऑक्सीजन फूड सप्लाई जारी रहा। वहीं 14 नवंबर को मलबा गिरने से जो है रेस्क्यू के काम में थोड़ी समस्या आई, और इसके बाद अगर बात करें 15 नवंबर की, तो मलबा गिरने से रेस्क्यू के काम में फिर से परेशानी लगातार बरकरार रही। वहीं 16 नवंबर की बात करें तो कर्मचारियों ने अपने अपने घर वालों से बातचीत की। अब 17 नवंबर को जो है 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद अगर हम 18 नवंबर की बात कर लें तो इंदौर से मंगाई नई मशीन के जरिए जो है रेस्क्यू अभियान फिर से जारी किया गया। 19 नवंबर को 5 मोर्चे 6 एजेंसियों का रेस्क्यू किया गया। 20 नवंबर की बात कर ले तो 80 मीटर की ऊंचाई से वर्टिकल होल जो है इस अभियान के तहत किया गया, और 21 नवंबर को टनल में फंसे मजदूरों का पहला वीडियो जो है वो सामने आया था।
22 नवंबर को 45 मीटर तक पाइप मजदूरों तक पहुंच चुका था। वहीं 23 नवंबर की बात कर ले तो टनल में मजदूरों के करीब टीम जो रेस्क्यू कर रही है वो टीम पहुंच चुकी थी और 24 नवंबर को रेस्क्यू टीम मजदूरों के काफी करीब पहुंची। दूरी सिर्फ 9 से 12 मीटर की रह गई थी। 25 नवंबर को मशीन करीब पहुंचने के बाद फंस गई और रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बार फिर से परेशानी आ गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा एक बार फिर से लाइव जुड़ गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का अब है आज 15वां दिन है और लगातार कोई न कोई बाधा आ रही है, ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल, अभी भी उम्मीद टूटी नहीं। समय जरूर अधिक लग रहा है और उस समय कहा जाता है कि इसके अधिक कि सभी सुरक्षित रह सकें, टनल के भीतर कोई दूसरी बाधा उनके सामने ना आए, इसलिए समय यहाँ पर लगाने का काम एक्सपर्ट की तरफ से किया गया है। अब ये कह सकते हैं कि मैनुअली भी और तकनीकी दोनों रूप से यहाँ पर इस रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। टनल के ठीक ऊपर से ये कह सकते हैं कि वर्टिकल खुदाई आज सुबह शुरू हो चुकी है। अभी तक 15 मीटर के लगभग ये खुदाई यहाँ पर कंप्लीट की जा चुकी है। 86 मीटर तक ये खुदाई होनी है और ऐसे में सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि उस खुदाई में समय भी इसलिए ज्यादा लग रहा है कि जो खुदाई मशीन वहां पर पहुंची है उसकी वजह से वाइब्रेशन ज्यादा ना हो, टनल के भीतर कुछ और खतरा वहां पर और ना बढ़ सके, इसलिए खुदाई की जो रफ्तार है उसको यहाँ पर सीमित रखा गया है। धीरे धीरे रफ्तार को बढ़ाने का काम यहाँ पर होगा। इसके अलावा जो टनल के भीतर जो ऑर्गन मशीन लगाई गई थी उसके जो ब्लेड क्षतिग्रस्त हुए थे उन ब्लेड को प्लाज्मा कटर से काटने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और अब कोशिश ये है कि दोनों रूप से मैनुअली भी और तकनीकी रूप से भी इस रेस्क्यू अभियान को आगे बढ़ाया जाए। इससे समय अभी 1 से 2 दिन का समय और यहाँ पर ज्यादा रेस्क्यू अभियान में और लग सकता है, क्योंकि जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं, जो एक्सपर्ट ने आकर यहाँ चीजें बयां की है, उन सब चीजों में कहा गया है कि जो प्लाज्मा कटर यहाँ पर आ गया वो प्लाज्मा कटर अभी उन ब्लेड्स को काटने का काम कर रहा है। जैसे ही वो काम कंप्लीट होगा उसके बाद मैनुअली उस काम को किया जाएगा, जिसमें 20 से 24 घंटे यहाँ पर लग सकते हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि आज का दिन इन्हीं सब चीजों में यहाँ पर व्यतीत होगा, लेकिन वर्टिकल खुदाई के जो संकेत कल दिए गए थे उसमें सफलता मिलने लगी है और ये कह सकते हैं कि लगभग 15 मीटर के करीब ये खुदाई वर्टिकल खुदाई हो चुकी है। कल मैनुअली काम को आगे बढ़ाने का काम टनल्स के भीतर भी किया जाएगा, जिसकी संभावना ज्यादा जताई जा रही है। उसके लिए जो विशेष दस्ता होता है, यानी जो विशेष एक्सपर्ट जो श्रमिक जो यहाँ पर होते हैं वो इस काम को करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनका काम यहाँ पर लिया जाएगा। इसके अलावा आर्मी की तरफ से भी एक मोर्चा यहाँ पर संभाला गया है। एक जो होल बनाने का जो काम होता है उसको आर्मी की तरफ से बना दिया जाएगा और उसके बाद इन मजदूरों के जो एक्सपर्ट मजदूर होते हैं टनल्स के भीतर काम करने के, उनको यहाँ पर बुलाया गया। राज्य सरकार की तरफ से लगातार हर उस प्रयास को यहाँ पर किया जा रहा है जिससे इन श्रमिकों को सुरक्षित बचाया जा सकता है। अभय, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि टनल में फंसे लोगों के लिए जो है मुश्किल का वक्त जो अब तक टला नहीं है, क्योंकि अब प्लाज्मा मशीन के खराब होने की भी खबर सामने आ रही है। कह सकते हैं कि जो टनल्स के भीतर जो श्रमिक फंसे हुए हैं उन्हें इस समय कोई असुरक्षा की उनके भावना ना नजर आ रही हो, तो उनकी हौसला अफजाई लगातार वहां पर की जा रही है। जो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है और वॉकी टॉकी, उसके माध्यम से उनकी हौसला अफजाई वहां पर की जा रही है। खाने पीने की वस्तुओं के साथ साथ उनकी जो जरूरी चीजें हैं, आप जैसे इस समय टनल्स के भीतर का जो तापमान है उसमें लगातार जो गिरावट आती है उससे बचने के लिए वो चादर या दूसरे जो कपड़े हैं वो वहां पर भेजने का काम किया गया है, ताकि किसी भी रूप से कोई परेशानी उन्हें ना हो। दवाइयों की जो मांग उनके मजदूरों की तरफ से की जा रही है, सैनिकों की तरफ से की जा रही है, जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय पर उस दवाइयों को आगे भेजने का काम किया जा रहा है। उसके लिए भी श्रमिकों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वो अंदर रह सकते हैं, क्या कुछ उन्हें इस समय करना चाहिए वहां पर, जिससे इस तरह की परेशानियों का सामना उन्हें न करना पड़े। बाहरी रूप से ये कह सकते हैं कि उन्हें ये आश्वासन भी दिया जा रहा है कि उन तक रेस्क्यू अभियान को सफल करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन उनके साथ किसी भी प्रकार से कोई खतरा न हो, इसलिए इस समय को मांगने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारी के लिए।
और प्रयागराज में सिटी बस कंडक्टर पर जानलेवा हमला किया गया है। हमलावर का नाम लारेब हाशमी बताया जा रहा है, जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बताया जा रहा है। तो प्रयागराज से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। छात्र पर जानलेवा हमले में पुलिस की छापेमारी की गई है। सिटी बस कंडक्टर पर जो है उसने हमला किया है। पूरा मामला प्रयागराज का बताया जा रहा है, जहां उसने छात्र पर जानलेवा हमले में पुलिस की छापेमारी हुई है। हमला करने के बाद जो है धार्मिक नारे भी लगाए। आज 24/11/2023 को थाना औद्योगिक क्षेत्र में यह सूचना मिली कि लारेब हाशमी नामक युवक ने एक सिटी बस के कंडक्टर को लेन देन के मामले में चापड़ मारकर घायल कर दिया है। पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पहुंची, चोटिल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और सुसंगत धाराओं में थाना औद्योगिक क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसे पूछताछ की गई। जब पुलिस टीम द्वारा चापड़ की बरामदगी के लिए अभियुक्त की निशानदेही पर वहां ले जाया गया अभियुक्त को, तब पहले से छुपे असले के द्वारा अभियुक्त ने पुलिस पे फायरिंग करी। पुलिस की आत्मसंरक्षक फायरिंग के दौरान अभियुक्त चोटिल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। इंशाअल्लाह वो मरेगा और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है, नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह अंतरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, अपनी जान माल इज़्ज़त व आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वोट। तो आप देख सकते हैं कि वीडियो बनाकर जो है छात्र ने अपना पोस्ट किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए शोएब रिजवी। शोएब, क्या अपडेट है? देखिए, फिलहाल इसको जो है न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है, क्योंकि पुलिस मुठभेड़ जब हुई थी जिसके पैर में गोली लगी थी, और यहाँ के जो एक अस्पताल है SRN, वहाँ पर इस पूरे मामले पे उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो जांच एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। इससे मिलने जुलने वाले इसके परिवार के लोग इसके घर पर छानबीन कर रही हैं। उसके जो स्टडी मटेरियल है उस पर एक तरह से कह सकती हूँ उसकी अध्ययन कर रही है कि किस तरह की स्टडी मटेरियल ये यूज़ करता था, क्योंकि बीटेक का स्टूडेंट है। और ऐसे में इस छात्र के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जिस तरह से मोटिवेट होकर जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, तो जिहाद की बात कर रहा है। ऐसे में क्या किसी संगठन से इसका कोई जुड़ाव तो नहीं है, किसी संगठन ने इसका माइंड वाश तो नहीं किया। इसीलिए जांच एजेंसियां जो देश की हैं वो इस पर अब काम शुरू कर दिया है उन्होंने। हालांकि जो लोकल लेवल पर जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने भी एक टीम बनाई है जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है। उसके परिवार के लोगों से बातचीत कर रही है। घर पर भी तलाशी ली गई, जिस रूम में स्टडी करता था, पढ़ाई करता था, वहाँ पे भी चीज़ों को खंगाला जा रहा है। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की। हालांकि जिस तरह से घटना की है, अभी बीटेक में इसने एडमिशन लिया था। हालांकि जो कॉलेज प्रशासन है उसने इसको सस्पेंड कर दिया है और एक कमेटी बना करके पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे उस पर निर्णय करेगी। शोएब, पूछताछ की बात जो है वो सामने आ रही थी, तो अभी तक जो लैपटॉप है और मोबाइल फोन उसके बरामद किए गए थे, क्या क्या खुलासे हो पाए हैं? देखिए, अभी इस बारे में कोई खास चीजें नहीं हुई हैं। इतना जरूर है क्योंकि इससे पूछताछ अभी नहीं हो पा रही, क्योंकि इसका इलाज चल रहा है। हालांकि जो बातचीत हमारे सोर्सेज से जानकारी मिली, जो अभी इससे बातचीत की जा रही है, उसमें ये ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा, खामोश रह रहा है, ज्यादा बातें नहीं कर रहा, यस नो में जवाब दे रहा है। तो ये अभी बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर इसके घर से जो मोबाइल या
लैपटॉप या जो भी स्टडी मटेरियल है मिले हैं, उस पर एक तरह से कह सकते हैं इसको जांचा जा रहा है। किस तरह की चीजें मिली है। हालांकि शुरुआती जांच में इस तरह की बातें आई हैं कि मोटिवेशन वाली जो स्पीचें हैं वो ये सुनता था, उस तरह की जो स्पीच है वो सुनता था, इस तरह की चीजें सोर्सेज से पता चल रही है। किस तरह से ये मोटिवेट हुआ है या किसने इसको इस तरह के मटेरियल मुहैया कराए हैं। शोएब, आरोपी के परिजनों का क्या कहना है इस मामले को लेकर? अभी परिजन भी बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं, उन्हें भी इस तरह का अंदाजा बिल्कुल नहीं था। जो आसपास के लोग हैं, जो इसको जानने वाले लोग हैं, वो भी हैरान है कि ये किस तरह से चीजें कर रहा था। आम जिंदगी में जो कॉलेज प्रशासन है उसका भी कहना है कि बहुत बातचीत नहीं करता था, बहुत ही शांति तरीके से रहता हुआ दिखता था। तो उस तरह से चीजें निकल कर आ रही हैं। लेकिन इसके पीछे जिस तरह से इसका वीडियो वायरल हुआ है, जो इसने अपलोड किया है, उसमें जो चीजें आ रही हैं उससे लोग अब हैरान है। इसके अंदर क्या चल रहा था ये अभी बहुत समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, घर के लोगों से जरूर पूछताछ की जा रही है और अभी इस तरह की कोई चीजें बहुत शेयर नहीं की जा रही क्योंकि जांच चल रही है, इसलिए बहुत चीजें बताई नहीं जा रही। लेकिन इतना जरूर है कि हर एंगल पर जो जांच एजेंसी वो काम कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सीधे चलेंगे उत्तरकाशी, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कोऑर्डिनेशन के साथ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मगर हाथ से ड्रिलिंग करके उसको निकाला जाएगा, उसको बनाया जाएगा और उसकी स्पीड जो है वो उससे पहले से काफी कम होगी। साथ में जो एरिया जहां पर वर्कफोर्स काम कर रही है, यहाँ पर रीइंफोर्समेंट करने के लिए ऊपर टनल के ऊपर फॉल्स जो रिब्स है उनको लगाया है ताकि और कभी थरथराहट के साथ इतने जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उस इलाके में काम करने की वजह से, उसके वजह से कोई बाधा ना आ जाए। प्लान दो अब अपनाया गया है क्योंकि कल मैंने आपको बताया कि एक सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का जो ड्रिलिंग मशीन थी वो वहां पहुंच गई थी और उसको बीआरओ के रोड के जरिए ऊपर ले जाया जा रहा था। वो वहां पहुंच गई थी, सीटिंग बनी हुई थी उसके लिए प्लिंथ और उसके ऊपर उसको बिठाया गया था। आज ये काम जो है तकरीबन 12 बजे आज दिन में इसकी ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। इसको तकरीबन 86 मीटर ड्रिल करना है वर्टिकली। वर्टिकल ड्रिलिंग में आप ग्रेविटी के साथ साथ जाते हैं नीचे, तो उतना ज्यादा जोर शायद नहीं, मगर तब भी जियोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स जो है वो आ सकते हैं। उस इलाके की स्टडी की गई है, प्रूफ किया गया है कि शायद वो जियोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स एक्विफर्स जो रास्ते में है वो शायद ना हो। अभी तक 15 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है, उस जरिए 86 मीटर जाना है, 15 मीटर तकरीबन हो गई है ड्रिलिंग और इसको चेक किया जा रहा है कितनी स्टेबिलिटी है। इसके बाद ये जो जरिया अगर सक्सेसफुल बिल्कुल कामयाब रहा 86 मीटर तक पहुंचने में, तो आखिर में जाकर टनल का क्रस्ट भी मिलेगा, उस क्रस्ट को भी तोड़ना पड़ेगा और अंदर छेद करके और फिर इस जरिए 86 मीटर जो है वो बकेट के तरीके से निकालना पड़ेगा हर इंडिविजुअल वर्कर को। इसकी काबिलियत एनडीआरएफ में हमारे बहुत है, उन्होंने बहुत ट्रेनिंग की हुई है, एनडीआरएफ वाले जानते हैं इसके बारे में पूरा, तो वो इसको इस तरीके के अंदर बहुत मदद देंगे। जो प्लान हमारा प्लान 3 था परपेंडिकुलर 170 मीटर का जाने का, जिसके लिए पानी का बंदोबस्त किया गया था, वो प्लान अभी तक अपनाया नहीं गया है क्योंकि हालांकि तैयारी हो गई है, पूरी साइट की तैयारी हो गई है, मगर जो इक्विपमेंट पहुंचना है वहां पर अभी भी रास्ते में वो कुछ हद तक अभी भी फंसा हुआ है। फंसा तो नहीं है मगर धीरे चल रहा है। उसको ट्रांसफर करना पड़ा दूसरी गाड़ी पर क्योंकि ये बड़ी गाड़ियां जो है वो उस सड़क पे आसानी के साथ आ नहीं सकी, तो दूसरी गाड़ी लानी पड़ी, उसके ऊपर लोड करना पड़ा। अब ये उम्मीद करते हैं कि आज रात को या कल सुबह तक ये वाला इक्विपमेंट पहुंच जाएगा, तो साइडवे ड्रिलिंग जो है जो 170 मीटर का फासला कवर करेगी वो तब शुरू होगी।
एक और वर्टिकल ड्रिलिंग प्लान 4 जो है, प्लान 4 एक और वर्टिकल ड्रिलिंग है जो ONGC कर रही है अपनी मशीन के जरिए। ये तकरीबन 2 फीट की 24 इंचेस की ड्रिलिंग होगी, वर्टिकल ड्रिलिंग बरकोट की तरफ। ये जो पहली वाली मैंने बताई थी ये इस तरफ थी, जो हमारे टनल के इस एंड के पास थी, ये बरकोट के एंड की तरफ हो रही होगी। और इसके लिए जो रिग है वो तकरीबन अभी 5 से 6 घंटे दूर है उस साइड से, अभी भी धीरे धीरे आ रहा है। वहां पर बहुत बड़ा इक्विपमेंट है। ये रोड की तैयारी इसके लिए की जा रही है। 5 किलोमीटर की रोड चाहिए इसके लिए ऊपर तक ले जाने के लिए, सही अलाइनमेंट के साथ, क्योंकि इक्विपमेंट भारी है। तो वो रोड अभी भी उसका तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा वो रोड बन चुकी है और BRO जो है उसके ऊपर पूरा प्रोग्रेस कर रही है जल्द से जल्द उस रोड को बनाने के लिए। ये एक ऑल्टरनेटिव रहेगा। आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर वाला और ये जो बरकोट की तरफ जो वर्टिकल ड्रिल है, ये दोनों जो है ऑल्टरनेटिव रहेंगे, बैकअप के तौर पर रहेंगे हमारे पास। और प्लान 5 है बरकोट के तरफ से जो टनल की ओपनिंग है वहां से ब्लास्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए 483 मीटर का जो हिस्सा है उसको उसके अंदर से सुरंग बनाना है। तो 5वां ब्लास्ट वहां पर आज सुबह किया गया है। ब्लास्ट के बाद 10-11 मीटर का टोटल इलाका जो है वो पेनिट्रेट हो गया है। उसमें रिबिंग कर रहे हैं ताकि उसको स्टेबलाइज करें। जब तक रिबिंग होकर स्टेबलाइज नहीं होगा तब तक आगे बढ़ना जो है वो खतरे में से पेश आता है। और आखिरी जो है प्लान 6, की तरफ से जो है ये अंदर बढ़ेगा। जब अगर किसी हालत में ये जो ऑगर का रास्ता बना है हमारा 47 मीटर का जो 62 मीटर तक जाना है, ये अगर किसी हालत में बिल्कुल ही फेल हो गया है तो एक और अल्टरनेटिव है ड्रिफ्ट का तरीका, जिसके लिए फैब्रिकेशन हो रहा है, सामान बन रहा है। वहां पर आर्मी के इंजीनियर्स इसको बना रहे हैं पूरे, और आर्मी के इंजीनियर्स काफी तादाद पे पहुंच गए हैं वहां पर। वो इस तरीके को अपनाएंगे, साइड के टनल के साइड को खरोच कर और स्क्रेपिंग करके, ड्रिफ्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसके जो फ्रेम है वो फ्रेम बन चुके हैं, तकरीबन 30 फ्रेम बन चुके हैं। उस फ्रेमों के जरिए वो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ये भी एक स्लाइटली धीरे तरीका है मगर काफी फेल सेफ तरीका है। मगर सबसे अच्छा तरीका जो अभी तक हमारे पास है वो प्लान 1 है। प्लान 1 में मैं दोबारा आपको बताता हूं वही कि जब ऑगर बाहर निकल आएगा पूरा मैनुअली अंदर भेजकर और ऑगर का पावर इस्तेमाल करके 800 मिलीमीटर पाइप अब अंदर धकेलेंगे। अगर वो नहीं होते तो 700 मिलीमीटर के पाइप धकेलेंगे। वो पाइपलाइन जो स्लीव बन रही है वो आगे बढ़ती जाएगी और जो अंदर जो खुदाई है वो मैनुअली होगी। तो 15 मीटर तकरीबन वो मैनुअली खुदाई होगी और ये पुशिंग जो करेगा ऑगर का काम होगा, इसको पुश करके और पाइप्स को लगाना। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।